Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture and here we will discuss some graphs. ठीक है, अब देखें इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम ग्राफ किसी भी इक्वेशन का कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे देखें, अगर हमें जो इक्वेशन है, अगर वो इक्वेशन हमें गिवन होती है लीनियर, ठीक है, y इक्वल्स mx प्लस c की फॉर्म में, इन विच m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स हियर, ठीक है, जिसमें m जो है हमेशा वो ग्रेडियंट और यू कैन से दैट स्लोप, ठीक है, ये ग्रेडियंट या स्लोप दोनों का मतलब सेम होता है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो वैल्यू c है ये y इंटरसेप्ट को हमेशा रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने फाइंड आउट करना हो ग्राफ, तो हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y के लिए टेबल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं उनको ग्राफ्स पे प्लॉट करें। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये देखेंगे कि बजाय इसके कि हम प्रॉपर सॉल्व करें, ठीक है, अगर आपसे जस्ट पूछा जाए कि ये ग्राफ किस टाइप का है तो हम डायरेक्ट गेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं और उस इक्वेशन के लिए प्रॉपर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब देखें कि अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है जैसे 2x माइनस 1 इक्वल्स 3, ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमने प्रॉपर अगर बताना हो कि ग्राफ किस टाइप का बनेगा, तो देखिए हमारी वर्किंग क्या होगी। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब आप x को आइसोलेट कर दें, x को आइसोलेट करके आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो 2x इक्वल्स 4 की इक्वल है, तो x की वैल्यू 4/2 होगी। द आंसर विल बी x इक्वल्स 2 हियर, ठीक है। जो x का आंसर आ रहा है इसको आप नोट कर लें, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट वर्किंग क्या होती है कि मैक्सिमम हमने 4 वैल्यूज को कंसीडर करके हमने टेबल ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साथ ही टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और इस टेबल में आपने x और y कंसीडर करना है, साथ आपका एक कोऑर्डिनेट का टेबल होगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना, जैसे x y और x y की फॉर्म में ऑर्डिनेट, वो सब वैल्यूज यहाँ प्लॉट करते हैं। x 2 के इक्वल है ना, तो x फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो आप चेंज किसको कर सकते हैं, y को चेंज कर सकते हैं। जरा y को चेंज करें, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखें 2 - 1 2 0 2 1 एंड 2 2, ठीक है। मतलब ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, मतलब इसमें x सेम है और y की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, सामने ही एक रफ स्केच कर लेते हैं ग्राफ का। बट ये है कि जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि इक्वल डिस्टेंस पे आपने स्केल मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम 2 - 2 तक वेरी कर रही हैं, तो मतलब यहाँ पे जो स्केल हम मेंशन करते हैं ना, मैक्सिमम 2 - 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ पे भी -1 -2 एंड -3, and similarly -1 -2 -3 on negative y-axis and 1 2 3 on positive y-axis, ठीक है। यहाँ पे आप y-axis लिख लें, here is the x-axis, here is x prime axis and here is y prime axis, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को प्रॉपर प्लॉट करते हैं। आप देख सकते हैं कि -1 एंड 2, -1 एंड x2 के कोरिस्पॉन्डिंग -1 पॉइंट लें, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 2 0, ठीक है, मीन्स x2 एंड y0 इट विल लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है। फिर देख सकते हैं 2 1 एंड 2 2, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट्स को आप बेशक यहाँ प्लॉट कर दें, 2 2 2 1 2 0 एंड 2 -1, ठीक है। 2 0 ये वाला पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। आप क्या करें, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें और ज्वाइन करके जरा लाइन एक्सटेंड कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आंसर में लाइन आ रही है इट इज पैरेलल टू बेसिकली y एक्सिस, ठीक है। ये देखें हमें सारी वर्किंग यहाँ पे शो करनी पड़ी है, लेकिन एक सिंगल सा स्टेप है और उसके थ्रू अब आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है, ठीक है। देखिए मैंने तो यहाँ पे प्रॉपर प्लॉट किया ना,
लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप वैल्यू देखना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो जनरल इक्वेशन गिवन है ना, आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो भी इक्वेशन है ये 2x - 1 = 3 है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ x वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, जब किसी इक्वेशन में जस्ट x वेरिएबल मौजूद होता है ना, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमेशा y एक्सिस के पैरेलल ही होगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं और उनको डायरेक्ट प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखें हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है। आप यहाँ से x को आइसोलेट करके बेशक x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लोकेशन में कहाँ लाई कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि जब आप इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर -3 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर आंसर -3 के इक्वल आ रहा है ना, तो मैं एक रफ स्केच कर रही हूँ ग्राफ में। आपने ये याद रखना है कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज x प्राइम एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे x = -3 है ना, इसका मतलब है नेगेटिव एक्सिस पे जहाँ पे वैल्यू -3 आ रही है ना, वहां से एक लाइन आप ड्रॉ करें जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसमें जस्ट x मौजूद है। अगर वो जस्ट x मौजूद है ना, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो मतलब हमने डायरेक्ट भी देख लिया, और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते तो कंफर्म है कि इसी टाइप का बनता। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग देखते हैं कि वैल्यूज किस टाइप की आ रही हैं। ठीक है, 2y + 3 = 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए हमें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इक्वेशन को देख के डायरेक्ट गेस करना है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट गेस करना है तो सबसे पहले आप ऐसा करें, यहाँ से जितना पॉसिबल है ना उसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो y = -1/2 आ रहा है, तो इक्वेशन किस में आ रही है, y में आ रही है, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो मतलब इस मेथड से हम हमेशा जो है वो डायरेक्ट गेस किया करेंगे कि कोई भी इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस।